कैसे हो बच्चे आप सब लोग। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं लेके आने वाली हूँ आपके एमएसटी सीईटी एंड बोर्ड्स के लिए, एचएससी बोर्ड्स के लिए बेस्ट वीडियोस। ठीक है, तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा पहला मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है, मतलब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स। यस, यानी कि हम सबको पता है कि बेटा हैलोजेंस यानी क्या होते हैं। यस, हैलोजेंस का जैसे ही नाम सुना हमें याद आते हैं हमारे प्यारे प्यारे हैलोजन जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस, ये हैलोजेंस है। तो इनका जो है ना बेटा, हैलोजन डेरिवेटिव्स टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। ओके, सो बेटा मैं भूल गई लेक्चर नंबर 1 लिखना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट। यस, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ओके, सो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है बेटा, हैलोजन डेरिवेटिव्स टॉपिक का। ओके, क्लियर है। तो चलो बेटा, बिना कोई देरी करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, तो ये जो वीडियोस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है हैलोजन डेरिवेटिव्स में इजी वे से, एज इट इज आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक है उसके अकॉर्डिंग ही हम लेने वाले हैं। यस, ताकि अब जो बच्चे एचएससी बोर्ड के हैं और एमएसटी सीईटी मतलब हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का बुक ही फॉलो होता है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो चला अपन शुरू करो यार, चला। यस, ओके। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या कौन कौन सी पॉइंट्स कवर करने वाले बेटा। पहला पॉइंट हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। सेकेंड हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। देन थर्ड हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड का प्रिपरेशन। ओके, चल। सॉरी गाइस। ओके, थोड़ी सी तबियत खराब है मेरी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, नॉमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स, ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। यस, सो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। दिस इज इंट्रोडक्शन। यस, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन, ओके, चल। तो क्या लिखा है देखना यहाँ पे फटाफट। ये चीजें तो आपको पता है, हम जल्दी से देख लेते हैं। तो पेरेंट फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज हाइड्रोकार्बन। यस, वी नो दैट हाइड्रोकार्बन ही क्या है, हमारी पेरेंट फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। विदाउट कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं बेटा। ओके, दैट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आप हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हो, यानी कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपका मीथेन है। यस, आपका ये मीथेन है। आपने 10th में रिएक्शन पढ़ी होगी, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें आपको अगर क्लोरीन का एडिशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको क्या मिलता है बेटा यहाँ पे CH3Cl, यानी मिथाइल क्लोराइड आपको मिलता है और आपका HCl बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो गया और वहां पे आपका क्लोरीन लग गया है। इट मीन्स आपका हाइड्रोजन क्या होता है, रिप्लेस होता है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो एलिफैटिक आपको पता है बेटा, जहाँ पे आपका है ना, जहाँ पे आपका चेन स्ट्रक्चर आएगा, है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर आएगा। और एरोमेटिक, एलिफैटिक में वैसे दोनों आएंगे, और एरोमेटिक यानी जो हकेल रूल को फॉलो करे। यस, जीओसी में आपने ये पार्ट पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो हम जीओसी भी देखने वाले हैं जल्द से जल्द। ओके, तो हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन, और वो आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो हैलोजन से क्या हो जाएगा बेटा, रिप्लेस हो जाएगा एज अ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। और आपको क्या मिल जाएगा, आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स मिल जाएगा। यस, in this chapter we will study halogen derivatives in systematic way। इस चैप्टर में हम हैलोजन डेरिवेटिव्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिना कोई देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, चलो।
क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, जो पहला पॉइंट आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है, दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो जो हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स है वो कितने टाइप्स में क्लासिफाई होता है देखना। हैलोजन डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड मेनली इन टू वेज on the basis of hydrocarbon skeleton to which halogen atom is bonded. The halogen derivatives are classified as the haloalkanes, haloalkenes, haloalkynes एंड haloarenes. ओके, तो अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस तो आपको पता है। एल्केन्स यानी सिंगल बॉन्ड, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड एंड अल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद आपका हेलोअरीन। मैम अरीन यानी क्या होता है? यस, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेंजीन रिंग जो एरोमेटिक है। यस, अब पहला देखना, हेलो एल्केन यानी यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका हैलोजन ग्रुप अटैच है। तो याद रखना एक्स से आप हैलोजन के, हैलोजन फैमिली में जो भी आते हैं उनको डिनोट करते हो। एक्स यानी आपका कौन कौन आ सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, जस्ट 1 मिनट गाइस, ओके नो इशू, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, इसमें क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आएगा आपका। ओके, क्लियर है? देन ये तो समझ में आ गया। फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ यानी हेलो एल्कीन यानी डबल बॉन्ड, देन हेलो एल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे आपका एक्स लगा हुआ है। एक्स यानी कुछ और मत समझ लेना, एक्स का नाम सुनते ही आपको आपके एक्स की याद आएगी, लेकिन याद नहीं करना है क्योंकि हमें पढ़ाई पे फोकस करना है। ओके, तो हेलो एल्काइंस, उसके बाद एक्स यानी आपको पता है हैलोजेंस। यस, वी नो दैट। हेलोअरीन्स यानी यहाँ पे आपकी जो रिंग है वहां पे एक तो ये एरोमेटिक रिंग है। यस, बेंजीन एरोमेटिक है आपका और यहाँ पे क्या अटैच हुआ है? आपका एक्स। यस, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स अटैच होते हैं आपके कार्बन को। हैलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड एज द मोनो, मोना नहीं बेटा, मोनो यानी 1, डाई यानी 2, ट्राई यानी 3 और पॉली यानी 3, मतलब एक से ज्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो तो आप पॉली कहोगे। ठीक है, हैलोजन कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। यस, तो ये आपका एक ही एक्स लगा है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक ही एक्स लगा है, तो ये आपका क्या है? मोनो हैलोजन कंपाउंड्स है, जहाँ पे आपका एक ही हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या, इस एक्स की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3, CH2 और Br या फिर Cl। यस, तो आप कोई भी अदर हैलोजन यहाँ पे यूज कर सकते हो। यस, और दूसरी चीज देखना, ये तो पहला हो गया। देन सेकेंड वन इज द डाई हैलोजन कंपाउंड्स, यानी आपको दो दो एक्स मिलेंगे यहाँ पे देखना, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, दो दो एक्स। ओके, सो दो एक्स जहाँ पे होंगे प्रेजेंट उसे हम डाई हैलोजन कंपाउंड्स कहेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ ना बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला जो कार्बन है इस एक ही कार्बन को दो एक्स जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। यस, और यहाँ पे दो डिफरेंट कार्बन को ये वाला एक्स और इस कार्बन को ये वाला एक्स, यानी दो डिफरेंट कार्बन को दो एक्स लगे हुए हैं। तो इसको हम जेमिनल हैलाइड बोलते हैं, जो सेम कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप अटैच है और दोनों डिफरेंट कार्बन पे अगर आपका एक ग्रुप अटैच हो तो हम उसको विसिनल हैलाइड बोलते हैं। ये चीज याद रखना, आप आगे पढ़ने ही वाले हो। देन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी दो एक्स आपको लगे हुए दिखेंगे। देन जहाँ पे तीन तीन एक्स हो, समझ रहे हो? यस, जहाँ पे तीन तीन एक्स हो उसको हम कहेंगे ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स। उसको हम क्या कहेंगे? ट्राई हैलोजन कंपाउंड। दिस इज द एक्स 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 एंड दिस वन इज एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको इस स्लाइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यस, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे जरूर बताना। और एक चीज याद रखना, एंड में जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बेटा एंड तक लेक्चर जरूर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे, कोई बेसिक टॉपिक है, कोई आपको 10 मिनट का वीडियो चाहिए, कोई एक कॉन्सेप्ट समझानी है आपको, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं 100% ट्राई करूंगी कि उस पर मैं वीडियो लेके आऊँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैं एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, बट तबीयत थोड़ी सी खराब है, सो
देन क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड्स। अभी मोनोहैलोजन कंपाउंड्स में भी क्लासिफिकेशन देखना। मोनोहैलोजन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम। जो हैलोजन एटम है उसकी पोजीशन के ऊपर फर्दर क्लासिफाई होते हैं, कि जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, और भी होते हैं, ऑफ द कार्बन टू विच द हैलोजन इज अटैच। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा टाइप। देखना कैसे, एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स। तो पहला बेटा टाइप है आपका एल्काइल हैलाइड, जिसको आप बोलोगे हेलो एल्केन्स, ये चीज याद रखना। इन एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। यस, जो क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच जो भी हैलोजन होगा उसको क्या कहोगे आप, एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स। यस, मतलब यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड होंगे प्रेजेंट। यस, कार्बन विच इज पार्ट ऑफ सैचुरेटेड कार्बन स्केलेटन, ये सैचुरेटेड यानी सारे सिंगल बॉन्ड। एल्काइल हैलाइड में भी प्राइमरी, ये प्राइमरी भी हो सकता है, प्राइमरी यानी 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, और टर्शरी यानी 3 डिग्री का भी कार्बन आपका हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ द कार्बन विच हैलोजन इज अटैच। ठीक है, तो ये आप 11th में पढ़ते हो, यहाँ पे आपको बताया गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन होता क्या है। यस, तो ध्यान से देखना, अगर हमारा कार्बन दूसरे एक ही कार्बन से अटैच हुआ है और बाकी वो हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये हो जाएगा प्राइमरी। अगर हमारा जो कार्बन है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, यस, तो ये वाला जो कार्बन है वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। और अगर यही वाला कार्बन है, यस, तो हम नेक्स्ट कार्बन लेते हैं ना, ओके, तो यहाँ पे वो ऐसे, और 1 2, यस, और इधर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये कार्बन फर्दर 3, सॉरी ये तो, ओ यस यस करेक्ट है, 1 2 3, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा टर्शरी। मुझे लगा कॉटन नहीं हो गया, ओके। सो और ये कितने से अटैच है, 1 2 और 3, सॉरी ये भी 3 से अटैच हो गया बाद में, तो ये भी टर्शरी, और ये हमारा 1 से अटैच है, तो ये तो कौन सा हो गया आपका प्राइमरी। ये वाला भी कौन सा हो गया, प्राइमरी। यस, प्राइमरी, यस, एक ही ऐसे अटैच है, और 2 कार्बन से अटैच होगा तो क्या होगा बेटा, वो सेकेंडरी। ठीक है, तो हम आगे देखने वाले इसके एग्जांपल। चलो देखना, ये है प्राइमरी हैलाइड, दिस वन इज द सेकेंडरी हैलाइड एंड दिस वन इज द टर्शरी हैलाइड। तो प्राइमरी हैलाइड यानी जो आपका है ना, अब ये कार्बन दूसरे अब ये आर ग्रुप है ना बेटा, आर यानी एनी एल्काइल ग्रुप, तो आर यहाँ पे समझ लेना, एनी एल्काइल ग्रुप। एनी एल्काइल ग्रुप को आप क्या कहते हो, कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप है तो आप उसको क्या कहते हो, आर। तो आर की जगह कौन कौन आ सकता है आपका, मिथाइल, फिर इथाइल, यस, इस तरीके से और भी आ सकते हैं, याद रखना ये चीज। फर्दर अभी देखना, ये वाला जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी है, और यहाँ पे आपको हैलाइड दिख रहा है, हैलोजन दिख रहा है, तो हमारा प्राइमरी हैलाइड है। देन यहाँ पे जो कार्बन है वो इस R और इस R से, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप है, यानी 2 कार्बन से अटैच है, तो ये वाला जो हमारा हैलाइड है वो सेकेंडरी हैलाइड है। याद रखना, हैलोजेंस होते हैं ना, कार्बन की जो डिग्री होती है वही सेम कार्बन की सॉरी हैलोजन की डिग्री होती है। यस, कार्बन की जो डिग्री होती है ना वही सेम हैलोजन की डिग्री होती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन से अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ हैलोजन भी सेकेंडरी होगा, तो सिंपल है। ठीक है, ये वाला प्राइमरी कार्बन है तो इससे जुड़ा हुआ हैलोजन भी प्राइमरी होगा। अगर ये वाला कार्बन फर्दर 3 R से जुड़ा है, यानी 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, यानी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, तो ये टर्शरी कार्बन है, और उससे अटैच जो भी हैलोजन होगा वो भी टर्शरी ही होगा। यस, क्लियर हो रहा है आपको, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं बेटा एलिलिक हैलाइड्स। यस, नेक्स्ट हम देखते हैं एलिलिक हैलाइड। मैम एलिलिक हैलाइड क्या होता है, देखना क्या होता है इन एलिलिक हैलाइड। पहले हमारा जो एल्काइल हैलाइड था वो बेटा sp3 कार्बन से अटैच है ना, अल्काइल हैलाइड था वो। और एलिलिक में क्या होता है, यहाँ पे एलिलिक हैलाइड, द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन sp3 से अटैच होगा, लेकिन उसके नेक्स्ट पोजीशन पे
हमारे डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे आपका हेलोजन अटैच होगा। देखना एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है यस कार्बन कार्बन में, और इसका जो नेक्स्ट कार्बन है ये sp3 है। देखना ध्यान से sp, यहाँ पे इधर एक बॉन्ड बना है तो 4। अब मुझे बताना आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की सम को हम कहते हैं कि वही हम इन्वॉल्व करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखना 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन आप इस तरीके से लिख सकते हो ना। देखना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला मैं ओपन करके लिखती हूँ। तो यहाँ पे एक इस तरीके से अटैच है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक्स ग्रुप है। तो ये कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं कि नहीं। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। तो देखना ये जो आपका डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन जो sp3 है उसको आपका एक्स ग्रुप अटैच है, तो ऐसे हेलाइड को आप एलिलिक हेलाइड कहते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ये वाला कार्बन, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट कार्बन है जो sp3 है, देखना ध्यान से देखना, sp3 है मैम, हमें तो 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा। यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, तो sp3। फर्दर 4 सिग्मा बॉन्ड है यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी sp3, और इसको अटैच है आपका x ग्रुप। तो और नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, यस डबल बॉन्ड जो है उसके नेक्स्ट कार्बन पे अटैच है, तो इसको आप एलिलिक हैलाइड बोलोगे। क्लियर हो रहा है आपको, यस और नो, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम which is further bonded to and the aromatic ring. yes, यहाँ पे भी याद रखना आपका बेंजाइलिक हैलाइड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से ही अटैच होगा, लेकिन नेक्स्ट टू दी बेंजाइल रिंग। बेंजाइल आपकी रिंग होगी, उसका नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा उस पर आपका एक्स ग्रुप अटैच होगा, तो उसको आप कहोगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर हो रहा है आपको, यस और नो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन को एक कार्बन लगा है जो sp3 है। देखना 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी देखना यहाँ पे लिखती हूँ 4 सिग्मा बॉन्ड्स, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3। क्लियर हो रहा है आपको, यस और नो, वेरी गुड। सो यहाँ पे X लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका बेंजाइलिक हैलाइड है। यहाँ पे भी आपको ये X दिखेगा, देखना ये बेंजीन रिंग है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे X ग्रुप लगा है, ठीक है। तो और ये वाला कौन सी डिग्री का कार्बन है, ध्यान से देखना, इधर एक कार्बन लगा है ये वाला, तो ये टर्शरी कार्बन है, यस। और ये वाला कौन सा कार्बन है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि sp3 हाइब्रिडाइज से ही होगा, लेकिन नेक्स्ट टू दी बेंजीन रिंग, और एलिलिक में डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन जो वाला होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और उसको उस पे आपका एक्स ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, क्लियर है। तो पहला हमने देखा एल्काइल हैलाइड, बाद में हमने देखा एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम चलते हैं आगे, चलो ठीक है। तो डी वाला नेक्स्ट वाला हमें पढ़ना है बेटा विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। डायरेक्टली डबल बॉन्ड जहाँ पे लगा है उसी कार्बन से आपका एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, उसको हम विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। इन विनाइलिक हैलाइड्स हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू दी sp2 हाइब्रिडाइज। अब ये वाला कार्बन sp2 है, हमें पता है नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाला पाई बॉन्ड। अरे मैम पाई बॉन्ड को तो हाइब्रिडाइजेशन में हम काउंट करते ही नहीं है ना, तो ये वाला कार्बन हो जाएगा आपका s, इधर हाइड्रोजन और इधर, तो ये वाला हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए है इसने, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए इसने, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp2। क्लियर हो रहा है आपको, यस और नो, वेरी गुड, ठीक है। तो ये है आपका विनाइलिक हैलाइड। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है आपका एक्स ग्रुप, यानी ये भी आपका विनाइलिक हैलाइड है, यस। तो हमने देखा अल्काइल हैलाइड जो डायरेक्टली sp3 से अटैच होगा, देन हमने एलाइलिक हैलाइड देखा जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन होगा जो sp3 है उसको एक्स ग्रुप अटैच होगा। देन बेंजाइलिक हैलाइड देखा, बेंजाइलिक यानी बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन को एक्स ग्रुप अटैच है, दैट वाज द बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट हमने देखा विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड यानी डायरेक्टली जो आप पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है वहां पे आपका एक्स ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेलो एल्काइन। एल्काइन से हमें समझ में आता है मैम यहाँ पे क्या होगा, 3 बॉन्ड बनाए हुए होंगे कार्बन ने,
देख लिए कार्बन कैसा है। व्हेन अ हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इट इज अ हैलो अल्काइन। इजी है ना, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो डायरेक्टली x यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल ऑफ हैलो एल्काइन। नेक्स्ट है अराइल हेलाइड्स और हैलो अरीन्स। इन अराइल हेलाइड्स halogen atom is directly bonded to the sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring। ठीक है, अराइल हेलाइड यानी डायरेक्टली यहाँ पे ये जो कार्बन है ना ये sp2 है, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ना बेटा वो sp2 है। कैसे देखना, यहाँ पे ये तो पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा और एक यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे sp2। यस क्लियर है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से एक एरोमेटिक रिंग से आपका डायरेक्टली X जुड़ा होगा, दैट वाज दी हैलोएरीन्स और एराइल हेलाइड। तो यहाँ पे आपको आपके हैलोजन का क्लासिफिकेशन क्लियर होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या बेटा, बोलो एक बार। चलो हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमें देखना है नेम्स ऑफ सम हैलोजन डेरिवेटिव्स। कुछ हैलोजन डेरिवेटिव्स के इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। यस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। ओके तो चलो, फर्स्ट वन इज द मिथाइलिन क्लोराइड। यस ये क्या है, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम की हम बात करें तो CH2Cl2 इज द मिथाइलिन क्लोराइड, और IUPAC नेम आएगा बेटा, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं ना। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे निकालती हूँ, कार्बन इस तरीके से है ना, और यहाँ पे दोनों कार्बन को क्या लगे हुए हैं, क्लोरीन लगे हुए हैं। यस और फर्दर यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH2, यस यानी हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं। तो ये क्या है आपका डाई क्लोरो, ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, दो कार्बन नहीं है ना, एक ही कार्बन है। ओके तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ये वाला कार्बन है, इसको क्या है बेटा 2 Cl अटैच है और फर्दर 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हो जाएगा आपका डाई क्लोरो, डाई यानी 2 क्लोरीन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो डाई क्लोरो मीथेन IUPAC नेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल है और ब्रोमीन अटैच है, तो नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम, इथाइल ब्रोमाइड, और इसको आप ब्रोमो। यस वी नो दैट कि प्रेफिक्स में हम हैलोजन को यूज करते हैं ना, प्रेफिक्स यानी स्टार्टिंग में लिखते हैं हम ब्रोमो इथेन, 2 कार्बन यानी इथेन, सारे सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन आएगा IUPAC नेम, और ऐसे वाले कार्बन को हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं। यस अब ये वाला जो कार्बन है ना वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो इससे हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज द आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। यस ये जो कार्बन है ना फर्दर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यस तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे CH3 है, तो 4 कार्बन की मेन चेन आ जाएगी यस कॉमन नेम में, और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। देन नेक्स्ट टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये उसका IUPAC नेम होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। IUPAC नेम अगर आपको नहीं लिखना आता है, अगर आपको इसमें डाउट है, अगर आप चाहते हो कि मैं IUPAC पे भी एक वीडियो लेके आऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर से ज़रूर IUPAC पे एक वीडियो लेक्चर लेके आऊँगी जिसमें सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर होंगी और ढेर सारे एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट अब ये कार्बन है यहाँ पे CH3, अभी देखना इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है ना फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम हो जाएगा। देन इसका IUPAC नेम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे देखना ये आपका नियोपेंटाइल है, यहाँ पे ये जो कार्बन है आपका, ये जो कार्बन है ना ये इससे जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 कार्बन से, तो ये नियोपेंटाइल क्लोराइड होता है, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यानी सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए 2 बोला हुआ है। देन अभी हमने देखा ये क्या है, विनाइल क्लोराइड है। यस डायरेक्टली क्लोरीन अटैच है, तो ये विनाइलिक क्लोराइड है, 1 क्लोरोइथेन इसका नाम आ जाएगा, और ये नेक्स्ट टू दी डबल बॉन्ड मतलब sp3 से अटैच है ना, तो इसको हम अलाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, 3 ब्रोमो प्रोपेन। उसके बाद है आपका ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है यानी अल्काइन से अटैच है, तो क्लोरो एसिटिलीन बोलोगे आप इसे, और क्लोरो इथाइन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेंजाइल आयोडाइड, और ये होगा आपका आयोडोफिनाइल मीथेन। नेक्स्ट है आपका पैरा आयोडो टोल्यून, तो याद रखना टोल्यून किसे बोलते हैं बेटा, देखना
टोल्यून इस रिंग को बोला जाता है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यस टोल्यून इसको बोला जाता है। कहाँ गया? यस टोल्यून किसको बोला जाता है? इस तरीके से आपकी बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH3 है, यस तो इसको क्या बोला जाता है? टोल्यून। और यहाँ पे क्या अटैच है आपका? आयोडीन। और यह यहाँ पे देखना, इस कार्बन की ये पोजीशन होती है बेटा ऑर्थो, ये होती है मेटा, और ये होती है पैरा पोजीशन। तो कार्बन की ये वाली सामने वाली पोजीशन होगी वो पैरा पोजीशन होगी, इसलिए कॉमन नेम है यहाँ पे पी यानी पैरा आयोडो टोल्यून, आयोडो यानी आयोडीन। और इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 आयोडो 4 मिथाइल बेंजीन और 4 आयोडो टोल्यून। क्लियर है? उसके बाद मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। अब जैसे कि मैंने कहा इसकी ये पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा है, यस तो मेटा पोजीशन पे है तो नाम हो जाएगा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन कॉमन नेम में, और IUPAC में 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये सारे एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करना, इस पे से आपकी बोर्ड्स में हो MST CT में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। ओके, अब हम देखने वाले बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर। यस नॉमेनक्लेचर देखते हैं हम, डिटेल में हम GOC में हो या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें IUPAC का टॉपिक पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैंने पहले जैसे कि कहा कि अगर आपको IUPAC पे लेक्चर चाहिए, डिटेल में आपको पढ़ना है, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। नेक्स्ट है द कॉमन नेम्स ऑफ द एल्काइल हैलाइड आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द एल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ द हैलोजन एज द हैलाइड, हैलाइड नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इस तरीके से कॉमन नेम है। ओके, कॉमन नेम हम इस तरीके से देते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द IUPAC। IUPAC का लॉन्ग फॉर्म क्या है बेटा? जल्दी बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? जरूर बताना मुझे। ओके, सिस्टम of the nomenclature. Okay, alkyl halides are named as the haloalkenes, aryl halides are the named as the haloarenes. अगर alkyl halide है तो haloalkenes, extremely sorry guys. Okay, in common as well as the IUPAC system. Okay, aryl halide यानी क्या बोलोगे? haloarenes. For dihalogen derivatives in arene, prefix ortho, meta, para are used in the common name system, but in IUPAC name derivative of an alkene. Okay, common name में आप ortho, meta, para यूज करते हो बेटा, लेकिन IUPAC सिस्टम में आप न्यूमरल्स यूज करते हो, जस्ट लाइक 1,2 1,3 1,4, इस तरीके से पोजीशन होंगी तो आप उसे इस तरीके से बताओगे, है ना? जैसे कि मैंने बताया ये कि आपकी बेंजीन रिंग है, यस ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप अटैच हुआ है ना, ये आपकी बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप अटैच है। तो समझो यहाँ पे इस पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच है ना, तो X वाला ग्रुप अटैच है, तो ये इसकी ऑर्थो पे अटैच है, ये क्या है? ऑर्थो पोजीशन है। यस, अगर यहाँ पे अटैच है तो इस पोजीशन का नाम क्या है बेटा? मेटा। और इस वाली पोजीशन की जस्ट सामने वाली है तो इसका नाम क्या है बेटा? पैरा। तो ये हम कॉमन नेम में यूज करते हैं, ठीक है? और अगर आपको IUPAC नेम देना तो देखना ये 1 और ये 2 वाली पोजीशन तो आप 1 2 यूज करोगे, देन 1 और 3 वाली पोजीशन है तो आप 1 3 यूज करोगे, देन 1 और 4 वाली पोजीशन है तो आप 1 4 यूज करोगे, ठीक है? तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आगे चलते हैं। ओके, चलो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो IUPAC तो हम डिटेल में पढ़ ही लिया है आपने, है ना? बस ज़्यादा कुछ IUPAC में आपको ध्यान नहीं रखना, बस प्रेफिक्स याद रखना है और क्या आप यूज करते हो उसके लिए। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी हैलाइड्स को बनाने के लिए कौन कौन सी मेथड का आप यूज करते हो। पहला हम देखने वाले हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल तो सबको पता है, मैम किसको नहीं पता है ना? पता है ना आपको? ओके, alcohol. The most widely used method of preparation of alkyl halide is replacement of hydroxyl group and alcohol by halogen atom. Alcohols are available in a widely variety. Yes, hydroxyl group may be replaced by halogen atom using a halogen acid. क्या क्या यूज करेंगे हम? एक तो हेलोजन एसिड यूज कर सकते हैं, उसके बाद फॉस्फोरस हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड, एसोसिएट यानी थायोनिल क्लोराइड होता है बेटा आपका। तो सबसे पहले हम सबसे पहली प्रिपरेशन मेथड हम देखते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड। यस, हाइड्रोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड आप जिसको बोलोगे। द
कंडीशन फॉर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन एसिड डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल, उस अल्कोहल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी, देखना बेटा। एंड पर्टिकुलर हाइड्रोजन एसिड यूज, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज, जैसे कि टर्शरी का सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा वो, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ध्यान से देखना, अल्कोहल की रिएक्शन आप HX के साथ करते हो, यस, ये आपका X की जगह आपका Cl ब्रोमीन हो सकता है, यस। सुटेबल कंडीशन यूज करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी OH क्या कर देगा, OH को वो रिप्लेस कर देगा और इस हाइड्रोजन के साथ वो चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा बेटा, और यहाँ पे आपको मिलेगा आपका एल्काइल हैलाइड। यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड्स के एग्जाम में प्रिपरेशन की मेथड पूछी जाती है हाइड्रोजन की, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से करके जानी है। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड इज यूज्ड इन द जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड इज यूज्ड विथ जिंक क्लोराइड, किसके साथ यूज करते हैं बेटा हम इसे, ZnCl2 के साथ, यस। और इस प्रोसेस को, ये इंपॉर्टेंट है देखना, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है ग्रूज प्रोसेस, यहाँ पे इसको बोला जाता है, यस। लेकिन याद रखना, फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स बट टर्शियरी अल्कोहल्स रेडियली रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ही सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, जिंक क्लोराइड यूज कर सकते हो आप, टर्शरी में जरूरत नहीं है, क्योंकि देखना यहाँ पे देख सकते हो आप कि टर्शरी क्या करता है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन वो करता है, रेडियली रिएक्ट करता है, इसलिए कोई आपको जिंक क्लोराइड वहां पे यूज करने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ही आप जिंक क्लोराइड यूज करोगे, और इस प्रोसेस को ग्रूज प्रोसेस बोला जाता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका बन गया एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी आगे, ठीक है, अब इसको देखना ध्यान से, कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी HBr को क्या करेंगे बेटा हम, HBr को क्या करेंगे हम, 48% आपको यूज करना है, इट इज यूज्ड फॉर दी प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड, प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं। ओके, प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन विद सोडियम ब्रोमाइड and sulfuric acid H2SO4, here HBr is generated in, ओके, यहाँ पे क्या होता है आपका HBr जनरेटेड होता है, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड आप यूज करते हो, यस। एल्काइल ये आपका क्या है, अल्कोहल है, उसमें आप HBr की रिएक्शन करवाओगे तो ये H और ये OH H2O बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा बेटा, Br, ठीक है। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, सिंपली आप यही देख सकते हो, है कि नहीं, इजीली होता है। तो अब देखना, ये माइनस जाएगा किसके साथ, प्लस के साथ, तो H2O बाहर निकलेगा, ये प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, तो HBr यहाँ पे बन रहा है आपका एल्काइल ब्रोमाइड। क्लियर है, अब याद रखना, गुड यील्ड ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स में बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अल्कोहल्स विद सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को, पोटेशियम आयोडाइड को आप 95% फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, देखना, ये है आपका अल्कोहल, आयोडाइड के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड, तो आपका बनेगा Ri और H2O। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयोडीन के लिए ये आपको रिएक्शन पूछी जाती है। यस, अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको सोडियम आयोडाइड या फिर फॉस्फोरिक एसिड आपको वहां पे यूज करना है। नेक्स्ट, बाय द यूजिंग ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, तो बी वाली प्रिपरेशन मेथड हम देखते हैं, बाय यूजिंग द फॉस्फोरस हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड में बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड ऑन अल्कोहल, phosphorus tribromide and tribromide and triiodide are usually generated in, produced in the reaction mixture by the action of red phosphorus on bromine and iodine respectively. phosphorus पेंटाक्लोराइड, ठीक है, ये चीजें तो आप पढ़ रहे हो, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल टू गिव एल्काइल क्लोराइड, याद रखना, अगर फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, यहाँ पे है फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड या फिर आप बोल सकते हो, है ना, यहाँ पे क्लोराइड है तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलोगे। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन ट्राइक्लोराइड के साथ करवाओगे तो RXO बनेगा बेटा, यहाँ पे आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा फॉस्फोरस एसिड, यहाँ पे H3PO3 है, H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड, और H3PO4 हुआ तो फॉस्फोरिक एसिड, यस, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। ओके, यहाँ पे आपने यूज किया। तो उसके बाद अगर आप PCl5 यूज करें तो याद रखना यहाँ पे आपको POCl3
मिलेगा और HCl देन आपको RCl मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है जो आपको रिएक्शन याद रखनी है एल्कोहल के साथ। अगर आप PCl5 की रिएक्शन करवाओगे तो RCl बनेगा, उसके साथ HCl आपका और POCl3 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। हम आगे चलते हैं। एज इट इज आपकी बोर्ड की जो बुक है, स्टेट बोर्ड की जो बुक है 12th की, उसी से मैंने लिया है ये पेज, तो वो एक बार आप पढ़ लेना। अगर आप ये वीडियो एक बार अच्छे से देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, एक मिनट जस्ट। ओके चलो, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ओके ठीक है। तो ये वाला जो है ना बेटा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे हम बनाते हैं। ओके, तो थर्ड हम देखते हैं बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड प्रिपरेशन मेथड। लास्ट हमें जो पढ़नी है वो थायोनिल क्लोराइड से बनाते हैं हम हमारा एल्काइल हैलाइड। थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद स्ट्रेट चेन प्राइमरी अल्कोहल टू गिव अनरीअरेंज्ड एल्काइल क्लोराइड। अदर बाय प्रोडक्ट ऑप्टेन आर गैसेस, और कुछ गैसेस आपको यहाँ पे मिलती है। देयर इज नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दिस सेपरेशन। आपको सेपरेशन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे नहीं लगाने पड़ते हैं। ROH SOCl2 यानी आपका थायोनिल क्लोराइड होता है बेटा, इसको आप हीट दोगे तो सिंपली RCl सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे मिलती है, याद रखना, और HCl भी गैस यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे आपका थायोनिल क्लोराइड बन जाता है। ओके, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन से आप कैसे बनाओगे एल्काइल हैलाइड, इसकी जो रिएक्शंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा बेटा, देखना हम एक बार रिवाइज करते हैं। यस, क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया था हमने, क्लासिफिकेशन देखा। उस क्लासिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन में हमने देखा एल्काइल हैलाइड। यस, एल्काइल हैलाइड जो sp3 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली। यस, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। उसके बाद एलेलिक हैलाइड जो sp3 कार्बन से अटैच है लेकिन साइड में डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन में। उसके बाद हमने देखा बेंजाइलिक, बेंजीन रिंग होनी चाहिए, यस sp3 होना चाहिए। उसके बाद हमने विनाइलिक देखा, डायरेक्टली जो आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे अटैच होगा। अराइल यानी आपकी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा, एरोमेटिक रिंग से। देन हमने नोमेनक्लेचर की थोड़ी सी प्रैक्टिस की। देन हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखा, जिसमें हमने पहले देखा कि हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोजन हैलाइड की इसमें कैसे प्रिपरेशन होता है आपके एल्काइल हैलाइड का। देन हमने देखा फॉस्फोरस हैलाइड से क्या होता है, अगर आप PX3 यानी यूज करो ट्राई हैलाइड या फिर ट्राई क्लोराइड भी आप बोल सकते हो, तो ये वाला प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। और आप पेंटा क्लोराइड लोगे तो HCl और POCl3 आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इसमें। उसके बाद थायोनिल क्लोराइड का देखा हमने। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने ये सारी चीजें कवर कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक जो हमारा हाइड्रोकार्बन से बनता है वो वाला मेथड देखेंगे, उसके बाद हम आगे लेक्चर देखेंगे। तो मिनिमम और 3-4 लेक्चर में मैं ट्राई करूंगी कि ये टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद इस टॉपिक के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना बेटा। इसी तरीके से मैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आऊँगी। अगर आपको लगता है कि मैम कोई भी टॉपिक ये हमें हार्ड लग रहा है, मैम एक बार ये जो है ना कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैम केमिकल बॉन्डिंग का हमें हाइब्रिडाइजेशन समझा दो, बेस IUPAC पे एक लेक्चर ले लो, आइसोमेरिज्म समझा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वीडियो लेके आऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू।